हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज की वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को अपने चैनल पर करा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें हम जो बैक ईयर के उत्तराखंड स्पेशल के जो क्वेश्चन आए थे उस पर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो जो आज की वीडियो होगी इस पर हम बात करेंगे भौगोलिक परिदृश्य। उत्तराखंड के अंदर जितने भौगोलिक परिदृश्य से जो बैक ईयर में जो जितने भी पेपर हुए हैं अब तक उत्तराखंड के, लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस हो, ठीक है, मैं उन सब पर डिस्कशन करूंगा और उनकी व्याख्या भी आपको समझाऊंगा। और ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनसे जो है जो आगामी एग्जाम होगा अभी 3 अप्रैल को, उसमें जो है रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आप जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। नया राज्य उत्तराखंड कब बना? इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। नया राज्य उत्तराखंड जो है कब बना। और ये क्वेश्चन 2006, 2002 और 2003 में रिपीट हो चुका है उत्तराखंड पीसीएस के अंदर। सबसे पहले तो आप इसकी डेट नोट कर लीजिए, 9 नवंबर 2000, सन 2000 को, ठीक है। को नया राज्य जो था उत्तराखंड अस्तित्व में आया था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक। इसकी जो व्याख्या है हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, एक विधेयक पारित हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, जो जो है स्क्रीन पे जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, पुनर्गठन विधेयक 2000, ठीक है। एक विधेयक पारित हुआ था, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 28 अगस्त सन 2000 को तत्कालिक राष्ट्रपति के आर नारायणन, राष्ट्रपति कौन थे उस समय? के आर नारायणन, ये भी आपको याद रखना है। के आर नारायणन राष्ट्रपति थे उस समय। और 28 अगस्त सन 2000, ठीक है, ये डेट है। को नारायण ने अपनी स्वीकृति प्रदान की और इस प्रकार 9 नवंबर को जो है नया राज्य उत्तराखंड जो है अस्तित्व में आया, भारत के 27वें राज्य के रूप में। कौन सा राज्य इसका क्रम की अगर हम बात करें, 27वां राज्य था उत्तराखंड, ठीक, के रूप में आया। और इसका नाम उस समय क्या था? उत्तरांचल था। और 1 जनवरी सन 2007 को जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, आपको पता ही है। ये भी डेट पूछ सकता है कि जो है इसका नया नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया? उत्तराखंड, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था, थोड़ी मैंने इसकी व्याख्या पर डिस्कशन किया। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ये आया है 2006 पीसीएस में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया गया? तो अभी मैंने बताया 1 जनवरी सन 2007 को, ठीक है। अगला, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ठीक, तो आपको मैं क्रम बता देता हूं। उत्तराखंड का सबसे जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो चमोली है। कौन सा है? चमोली, चमोली जिला जो है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आप नोट कर लो, ये है 8030 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सेकंड नंबर का सबसे क्षेत्रफल वाला जिला है और इसका क्षेत्रफल है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो हो जाएगा पिथौरागढ़।
कौन सा? पिथौरागढ़। इसका भी क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए, इसका है 7090 किलोमीटर स्क्वायर। और एक और याद रख लीजिए आप, चौथा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5329 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्रम है। अगर पूछे कि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर चमोली, सेकंड नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरे पिथौरागढ़ और चौथे पर पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये घटते क्रम में है ऊपर से। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आया हुआ है पीसीएस के अंदर, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड के अंदर कितने जिले हैं। अभी फिलहाल जो है जिलों की संख्या कितनी है? 13, ठीक। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आपको बताऊंगा। अभी इसकी व्याख्या पढ़ देता हूं मैं। ये क्वेश्चन 2006 में आता, ठीक है। उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। कितना बना? 27वां। मैंने अभी बताया आपको, 7वां राज्य बना, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। नवंबर 2000 को, ठीक। स्थापना। 13 जिले हैं। इसका कुल अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर मान लिया हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री पे जो है भूमध्य रेखा इसको हम बोलते हैं, या विषुवत 0 डिग्री, और इधर पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे 90, ठीक। और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है कुछ हमने काल्पनिक लाइनें जो है पृथ्वी पर खींच दी, इनको हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। और ये हर 1 डिग्री पे है। इसी तरह जो है दक्षिण ध्रुव में भी अक्षांश खींचे हुए हैं, ठीक। और जैसे मान लिया 1 डिग्री पे है, इधर भी 1, 2, 3, ऐसा बढ़ते बढ़ते जो है 90 डिग्री तक इधर और 90 ही इधर। तो जो 23.5 डिग्री है यहाँ पे, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में, ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव में जो ये लाइन है 23.5 डिग्री पे जो अक्षांश है वो कर्क रेखा। और इसी प्रकार अगर हम 23.5 डिग्री जो है दक्षिण ध्रुव में बात करें तो हो जाएगी मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा, ठीक। ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फायदा ही होता है। अब हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के जो था अक्षांशीय विस्तार। देखिए अक्षांशीय विस्तार जो है उत्तराखंड का, अगर मान लिया सपोज करो ये इंडिया की लोकेशन है और उत्तराखंड आप यहाँ पे देखोगे, तो इसका जो अक्षांश है ये हो जाएगा 28 डिग्री और 43 अंश। कितना? 43 अंश से लेकर जो है 31 डिग्री और 27 अंश, ठीक। इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। ये भी कभी कभी पूछ देता है वैसे तो। और अगर मान लिया हम ऐसी लाइन जो है इनको बोलते हैं देशांतर, जो उत्तर से दक्षिण जो लाइन खींची हुई है ग्लोब पर, ये देशांतर लाइन है। और अगर हम उत्तराखंड के देशांतरीय विस्तार की बात करें, कौन सा? देशांतरीय विस्तार, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री 34 अंश से लेकर जो है 18 डिग्री 2 अंश, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से हम देखें, इतना लोकेशन की बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उत्तर प्रदेश व हिमाचल से। अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी और एचपी, हिमाचल प्रदेश, 2 राज्यों को जो है इसकी सीमा टच करती है, ठीक। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल और चीन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय
सीमा दो देशों से मिलती है, नेपाल और चीन। ये भी आपको याद रखना है, नेपाल एंड चीन। ठीक है, दो अंतरराष्ट्रीय देशों से सीमा मिलती है और दो ही राज्यों से मिलती है। ठीक, उत्तराखंड के जिलों की जो टोटल संख्या मैंने बताया 13 है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। अब हम बात करते हैं जनगणना 2011। देखिए 2011 की जब जनगणना हुई थी, क्योंकि लेटेस्ट तो जो है अभी 2021 की अभी हुई नहीं, जो है उसके जो डाटा है नेक्स्ट ईयर अब आएगा, इस साल होगी। ठीक है, तो जो पुराना डाटा है अभी 2011 का, अभी तक तो आयोग उसी से क्वेश्चन बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला मैंने बताया चमोली है। अगर हम बात करें सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा हो जाएगा चंपावत। कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा जिला हो जाएगा चंपावत। ये भी ध्यान रखना है आपको, चंपावत सबसे छोटा है। और अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो मैंने आपको बता दिया चमोली। ठीक है, चमोली जो है सबसे बड़ा है और चंपावत छोटा है। ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा जिला जो है हरिद्वार है, जनसंख्या के आधार पर। देखिए जनसंख्या के आधार पर अगर सबसे बड़े जिले की बात करें ना, हरिद्वार जो है सबसे बड़ा जिला है, हरिद्वार। ठीक, और अगर सबसे छोटा जिले की बात करें जनसंख्या के आधार पर, ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग सबसे छोटा जिला। देखिए जो हरिद्वार की जनसंख्या हो जाएगी 18,90,200 इतनी इतनी है, 18,90,422। ये जो है जनगणना 2011 के आधार पर हम बता रहे हैं। जो 2011 का डाटा आया था भारत सरकार का, उसके आधार पर यह है हरिद्वार की जनसंख्या। और सबसे छोटा जो है रुद्रप्रयाग है, इसकी जनसंख्या मात्र 2,42,285 है। ठीक है, इतनी 2,42,485। ठीक, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल मैंने अभी बता दिया आपको 53,483 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। रुद्रपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रुद्रप्रयाग है वो, ना कि रुद्रपुर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का जनपद नहीं? फिर ये यहाँ कि चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग या बिजनौर। बिजनौर जो है वो यूपी के अंदर है, ना कि उत्तराखंड के। ठीक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसने पूछा यूडीए एलडीए में कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो रुड़की जो है वो एक तहसील है, ना कि डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखना आपको, रुड़की कोई जिला नहीं है। नेक्स्ट उत्तरांचल का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मैंने आपको भी बता ही दिया है कि हरिद्वार है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है महत्वपूर्ण, 2002 में आया हुआ है कि उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल से सीमा लगाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ जो जिला है उसकी सीमा जो है नेपाल से लगी हुई है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये चीन से भी लगाता है। तो एकमात्र ऐसा जिला है जो दो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन और नेपाल से। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, दोनों से सीमा लगाता है। ठीक है, आइए अब हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? जैसे देहरादून है तो इसको दून क्यों बोलते हैं? आपको ये समझना होगा, थोड़ा सा ही समझने वाला है। उत्तराखंड में दून, दून क्या है? आप सुनते होंगे दून दून, जैसे देहरादून। तो इसका उत्तर नोट कर लो सबसे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि दून इसको क्यों बोलते हैं। जो संरचनात्मक घाटियां होती है उनको बोलते हैं संरचनात्मक घाटियों को।
को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून। ठीक है, संरचनात्मक घाटियों को। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ देता हूं मैं। हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। हिमालय मतलब, देखिए सबसे पहला आप समझिए, चलो मैं यहीं पर समझाता हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना? ठीक है, आप ये देखिए, मान लिया ये हमारा इंडिया है, मान लिया इंडिया का एक जो है, मैं आपको मोटा मोटी अनुमान बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बस समझने के लिए है ये। देखिए मान लिया, उसको थोड़ा वो ठीक कर देता हूँ। ठीक है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। जैसे कि ऊपर वाली जो है इसको बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, उसके बाद जो है मध्य हिमालय, लघु हिमालय, और जो नीचे वाली श्रेणी है, सॉरी ये ज्यादा ऊपर गया ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये शिवालिक है यहाँ पे, क्योंकि इसका विस्तार जो है इधर नामचा बरवा तक है। नामचा बरवा जो है, जो पर्वत श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और जो बृहद हिमालय है इसका जो इधर विस्तार है वो नंगा पर्वत तक है। कौन सा? नंगा पर्वत। ठीक है, और जो ट्रांस हिमालय, इसके अंदर भी 3 श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय मतलब जो जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ट्रांस हिमालय जो है पहले से विद्यमान था यहाँ पे। ठीक है, और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है एक नवीन श्रृंखला है, तो जो है ये बाद में बनी, और जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का बीच में जो 33 सागर था उसमें वलन पड़ा, और जो नदियां थी उन्होंने उसे पाट दिया, मतलब निक्षेप मलबा, और उससे तो जो है उससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो जैसे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंदर जो है 3 श्रेणी आती है। काराकोरम, और बीच वाली है लद्दाख, लद्दाख श्रेणी हम इसको बोलते हैं, और नीचे वाली को जो बोलते हैं जास्कर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, या इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय, हिमाद्री, हिमाद्री भी कह सकते हो, हिमाद्री। ठीक है, बहुत सारे नाम है बृहद हिमालय। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं लघु, लघु हिमालय, हिमालय। ठीक है, या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय भी ध्यान रखना। और सबसे जो नीचे वाली श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे दून घाटियों पर, तो जो लघु और बृहद हिमालय है ये, इनके बीच में एक समतल सपाट मैदान पाया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर, अब लघु हिमालय जो है ये देखिए आप, मान लिया ये हिमालय है, कौन सा? लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के जो ढाल है, जैसे पूर्वी ढाल हुआ ये, और इधर वाला भी पूर्वी ढाल हुआ ये, यहाँ पे जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे? घास के मैदान दोनों तरफ, मतलब जो पूर्वी ढाल है उस पर भी और जो पश्चिमी ढाल है उस पर भी, यहाँ पर भी घास के मैदान। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर इनको बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं? ये भी आप सुनते होंगे, बुग्याल। बुग्याल जो है घास के बड़े बड़े विस्तृत मैदान होते हैं, और जब मतलब ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु में जब ठंड बढ़ने लगती है तो जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो चरवाहा होते हैं, जैसे भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं, तो अपने जानवरों को लेकर जो है हिमालय के नीचे आ जाते हैं वहां पे, क्योंकि ऊपर तो पूरा बर्फ फैल जाता है, तो उससे जो है घास के जो मैदान है इनमें वो चराते हैं। जैसे बकरवाल हो गए, गुज्जर प्रजाति के लोग हैं जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में भी, तो बुग्याल जो है ये घास के मैदान है। ठीक है, और
मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे दून पे। तो देखिए, जैसे मान लिया ये दो श्रेणी है, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। तो इनके बीच में जो समतल सपाट मैदान है, इनके बीच बीच में कुछ कुछ कहीं कहीं पर जो है भरत घाटियां भी पाई जाती है, क्योंकि हिमालय का विस्तार जो है, जो जिस रेंज में जो घाटियां मिलेंगी, संरचनात्मक जो घाटियां हैं, उनको क्या कहते हैं हम, दून। और इसी पर हमारा देहरादून जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको समझना जरूरी था, क्योंकि मैं व्याख्या के साथ में आपको समझाना भी जरूरी है, क्योंकि व्याख्याओं से भी क्वेश्चन काफी फिर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमायूं और गढ़वाल में द्रोण माप तोल की इकाई थी। द्रोण, द्रोण क्या था, द्रोण, ये वर्ड आया हुआ है, ये पीसीएस 2005 में आया, ठीक है। तो ये जमीन और अनाज के लिए तोल की इकाई थी। किसके लिए, जमीन, जमीन और अनाज वगैरह जो तोलते थे गढ़वाल और कुमायूं के अंदर, तो इसकी इकाई थी ये तोलने की, ठीक है, इकाई या नापने की इकाई। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, द्रोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना, कृषि भूमि, कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है, ठीक है, का पैमाना। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देखो ये हो जाएगा नाली व मुट्ठी, क्या हो जाएगा, नाली व मुट्ठी, ऐसा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। तो कृषि भूमि नापने का जो पैमाना है उत्तराखंड के अंदर, वो नाली व मुट्ठी है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, एक क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा। वैसे तो मैंने जो है ग्लेशियर के ऊपर जो है पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरे मैप से जो है आप लोगों को उत्तराखंड के सारे ग्लेशियर समझा दिया है, ठीक है, आप वो वीडियो देख लेना। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर हम बात करें, ग्लेशियर, ठीक, तो ये हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा, गंगोत्री। गंगोत्री आपको पता ही है कि यहीं से गंगा नदी का उद्गम है, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, उत्तरकाशी। इसकी जो लंबाई है लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, 30 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है, अभी मैंने बताया, लंबा भी अगर क्वेश्चन आ गया 2012 में आता, गंगोत्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछे तो ये हो जाएगा नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, ठीक है। उत्तरांचल के चमोली जनपद में स्थित नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है, चमोली के अंदर है। और इसकी अगर ऊंचाई की हम बात करें तो आपको वो भी ना याद रखना है, यह 7,818, ठीक है, 7,818 मीटर, ये ध्यान रखना है, 7,800। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पर हम बात करते हैं। ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब रिपीट है होने की इनकी प्रबल संभावना है, क्योंकि आयोग ने सभी पूछे हुए हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। कौन सी, नाहन, नाहन, नाहन पर्वत श्रृंखला। देखिए ये ऋषिकेश के निकट स्थित है। कहाँ पे, ऋषिकेश, ऋषिकेश के निकट है स्थित है, ठीक है, नाहन पर्वत श्रृंखला। इसकी थोड़ी व्याख्या कर दूं मैं। नाहन पर्वत श्रृंखला शिवालिक पर्वत श्रेणी के तलहटी में बसी तीर्थ नगरी ऋषिकेश में स्थित है। धार्मिक दृष्टि से देहरादून में स्थित ऋषिकेश का विशेष महत्व है, ठीक है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा भ्रमक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है, ठीक है।
पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी, एक क्वेश्चन ये भी आता है, पहाड़ों की रानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है मसूरी। मसूरी हिल स्टेशन, देहरादून से जब आप जाओगे तो सीधी बसें मिल जाती है देहरादून, और यहीं पर ट्रेनिंग सेंटर आईएएस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी लबसना, यह मसूरी के अंदर है। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप इसको भी याद रखना, ये भी फैक्ट है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आपको याद रखना ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, ये हरिद्वार से है, हरिद्वार, हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हुआ है। दरमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताइए। तो ये भी क्वेश्चन एक बार आया, इसका उत्तर है सिनला। सिनला जो दर्रा है उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा हिमालयन दर्रे से संबंधित है। किंगरी विंगरी, नीति, सैल साल और धर्मा ये क्या है? तो ये सभी दर्रे हैं, ये क्वेश्चन आया है। जानवी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? जानवी जो है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है जानवी। भागीरथी व अलकनंदा नदियां कहाँ पे मिलती है? तो आपको पता ही है, देवप्रयाग के अंदर मिलती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है महत्वपूर्ण जो आया हुआ है, जो रिपीट है कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा व लक्ष्मण झूला नदी के तट पर है। ठीक, उत्तराखंड की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सतोपंत झील, सतोपंत झील जो आकार में कैसी है? त्रिभुजाकार। ये भी क्वेश्चन आया है कि त्रिभुजाकार झील कौन सी है उत्तराखंड की, तो आपको ध्यान रखना है त्रिभुजाकार सतोपंत झील। ठीक है, सतोपंत झील में 3 कोण हैं, इसलिए इसे त्रिभुजाकार झील कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस झील में तीनों कोणों में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास है। तब किया था इन्होंने। रहस्य ताल या रूप कुंड को जो है रहस्य ताल कहा जाता है। रहस्य ताल क्यों? रूप कुंड जो झील है, रूप कुंड, ये भी ध्यान रखना है आपको, इसको बोलते हैं रहस्य ताल। रहस्य ताल, रूपकुंड जो झील है। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ता हूँ। रूपकुंड ताल जो कि उत्तराखंड में स्थित एक हिम झील है, को रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942, ठीक है, कब? 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा यहाँ कई सौ कंकालों को खोजा गया था, इसलिए रहस्य ताल। यहाँ पे बहुत सारे जो नर कंकाल मिले हैं, नर कंकाल, इसलिए इसको रहस्य ताल झील भी कहते हैं। मतलब ऐसी मान्यता है कि इसके अंदर मतलब जो अंदर जाता है वो अंदर से आ जाता है, उसकी जो खोपड़ियां है मनुष्य की, बहुत सारे नर कंकाल यहाँ से मिले हैं। उत्तरांचल में किस भाग में स्रोत कूप पाए जाते हैं? भावर क्षेत्र। मैंने जो है पूरा जलवायु की जो वीडियो है वो आपको उसमें मैंने समझा है कि भावर तराई क्षेत्र कौन सा है गंगा का, तो आप उस वीडियो में पूरा समझ सकते हो। ठीक है, उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये रामगंगा की नदी, रामगंगा की सहायक है। और कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टिहरी डैम आप लोगों को पता ही है, टिहरी जो बांध है वो भागीरथी व भिलंगना, ये ध्यान रखना है। टिहरी ये इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध जो है भागीरथी प्लस भिलंगना जो नदी है उन पर है। ठीक है, भागीरथी व भिलंगना। ठीक, गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर स्थित है। टिहरी जल विद्युत इकाई उत्तराखंड में स्थित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, इस पर हमने बात की उत्तराखंड के भौगोलिक परिदृश्य पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। जो अगली वीडियो होगी हम उस पर आर्थिक परिदृश्य, जो अब तक बैक ईयर में उत्तराखंड में जितने भी आर्थिक परिदृश्य के क्वेश्चन आए हैं उन पर मैं डिस्कशन करूंगा, आपको समझाऊंगा। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इन्हें पढ़ लो, आपको कोई भी परीक्षावाणी या कोई भी ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयोग की
क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उत्तराखंड पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, अगर आप जो है बैक ईयर के क्वेश्चन को करते हो तो उनमें से जो है रिपीट होने की संभावना ज़्यादातर रहती है, क्योंकि वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, आप इतने क्वेश्चनों को इन्हें नोट कर लें, इनसे आपको जो है पक्का क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं यूपी पीसीएस आरओ और अपर पीसीएस 2000 जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होगा उसकी प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ। तो आप चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो या उत्तराखंड के निवासी हो, तो आपको दोनों एग्जाम देने चाहिए, क्योंकि जो है सिलेबस जीएस का तो जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहता है, बस स्पेशल जो राज्य स्पेशल होता है, जैसे यूपी स्पेशल हुआ, उसको थोड़ा सा आपको अलग पढ़ना पड़ेगा और उत्तराखंड के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।